दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में रीवा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से मौसम वैज्ञानिक खेती को भी नुकसान होने की आशंका जता रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बढ़ती ठंड के कारण फसलों में पाला पड़ने की संभावना है। उधर कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का भी बुरा हाल है। 18 दिसंबर को रीवा का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 87%, जबकि अधिकतम तापमान 24.6 है। हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, जहां मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की हेरफेर हो सकते हैं। कृषि मौसम वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक वर्तमान समय के तापमान और आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए लगातार तापमान में गिरावट के कारण रबी की फसलों में पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू, मटर, चना, सरसों, अलसी आदि फसलों में पाले से लगभग 80 से 90% तक नुकसान हो सकता है। सर्दी के मौसम में जब तापमान 4 से 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है, तब हवा में उपस्थित नमी और ओस की बूंदें बर्फ के छोटे छोटे कण में बदल जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका भित्ति फट जाती है, पत्तियां झुलस जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसे पाले के नाम से जाना जाता है। पाले से फसलों को बचाने के लिए फसलों में सिंचाई करना चाहिए। फसलों की सिंचाई करने से फसलों का तापमान लगभग 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इससे फसलों में पाले का प्रभाव कम पड़ता है। किसानों को ठंड के मौसम में पाला पड़ने से पहले या पड़ने पर खेतों की मेड़ों पर घास फूस जलाकर धुआं करें। इससे आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में मिट्टी की गुड़ाई या जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी का तापमान कम हो जाता है। जिस दिन पाला पड़ने की संभावना हो, उन दिनों फसलों पर 0.1% गंधक के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए 1 लीटर सांद्र गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्लास्टिक के स्प्रेयर से छिड़काव करें। सल्फर से पौधे में गर्मी बनती है, इसलिए 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। ज्यादा ठंड और पाला पड़ने पर जन सामान्य और बच्चों को भी सलाह दी जाती है कि वह रात के तीसरे और चौथे पहर में खेतों की मेड़ों पर या अनावश्यक ना घूमें। गर्म कपड़े आदि पहनकर घर में ही रहें और सूर्योदय के बाद ही घर से निकलने की सलाह दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।